हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम वो बात करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा और आपका टाइम भी पूरा कंजर्व करने की और आपकी प्रोडक्टिविटी पे बात करेंगे। दिस वीडियो कैन बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन को टाइम पास समझता है, जो ये सोचता है कि नहीं इस साल नहीं तो अगले साल ड्रॉप ले लूंगा, तो कृपया करके इस वीडियो को आप मत देखिएगा। मेरी बात आपको बहुत ही कड़वी लग सकती है, बट मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। ये बच्चे वही वीडियो देखे जो ब्रूटली ऑनेस्ट एक रोड मैप सुनना चाहते हैं, जिनके अंदर इतनी औकात है कि वो इसको सुन के, इसको फॉलो करके अपने नीट 2025 के ड्रीम को अचीव कर सके। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए मैंने बनाया है। कृपया करके टाइम पास के लिए ना देखें, फालतू के कमेंट्स के लिए ना देखें। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। तो आप बच्चों सीधी बात करते हैं। आज हमारा जो एम है वो है नीट 2025 को क्लियर करना, अपनी एक मेडिकल सीट लेना, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। अब क्यों? दिस इज माई वन गोल, सो वाई डू यू हैव 1000 डिस्ट्रैक्शन गाइस? अगर तेरा वन गोल है तो 1000 डिस्ट्रैक्शन लेके क्यों बैठे लाइफ में? क्यों लेके बैठे? जीरो डिस्ट्रैक्शन एंड वन गोल, दैट इज द मैजिक ऑफ सक्सेस। अगर तू 1000 चीजें देखेगा, 1000 प्लेटफॉर्म को फॉलो करेगा, 1000 टीचर्स को फॉलो करेगा, तो तेरा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि तूने 1000 चीजें अपने पास रख रखी है। तो बेटा, वन टीचर पॉलिसी, वन प्लेटफॉर्म पॉलिसी, वन टेस्ट सीरीज पॉलिसी, वन टीचर गाइडेंस, वन टाइप ऑफ नोट्स, वन टाइप ऑफ पीवाईक्यू, सब तुझे वन टाइप करना है। बी अ वन मैन। यस, अब देखो इधर, यहां पे नीट 2025 है हमारा एम, राइट बच्चों? ठीक है, 120 डेज तेरे पास एग्जैक्टली बचे हैं। दिसंबर का महीना तो तू जीरो ही मान ले। अब तेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ही बचा है, क्योंकि दिसंबर के 15 दिनों में कुछ उखाड़ा नहीं है और आगे मुझे लग भी नहीं रहा तो कुछ उखाड़ पाएगा, ठीक है। फिर आते 82 चैप्टर्स। इस 82 चैप्टर्स में से मैं मानूं तो शायद तूने 30 से 35 चैप्टर ऐसे होंगे जो तुझे अच्छे से आते होंगे, वो भी बायोलॉजी के ही होंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में दिमाग चलता नहीं है, चलाना पड़ता है, ठीक है बच्चों? यस, तो यहां पे भी मोस्टली आपका बायो ही मैं मान के चल रही हूं, और बायोलॉजी के भी तुम सौदागर तो नहीं हो। अगर अच्छा टफ क्वेश्चन दे दिया जाए जेनेटिक्स का घुमा के, तो वहां पे भी तुम्हारा कुछ हो नहीं पाता है ज्यादा, ठीक है। फिर आते हैं स्कोर पे। स्कोर की अगर बात करें तो अभी करंट स्कोर 250 से 300 से 350 बन रहा है। ये नंबर केवल तेरे क्वालिफाइंग मार्क्स है, ना ही तुझे एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटरनरी कुछ नहीं मिलने वाला। तो दिस इज अ रियलिटी चेक, दिस इज योर रियलिटी चेक। तो इस टाइम उस सिचुएशन में है जहां कुछ नहीं हो पा रहा है। बट लेट मी टेल यू गाइस, अब मैं जो बताने वाली हूं, दैट इज योर अल्टीमेट सोल्यूशन व्हिच कैन चेंज योर लाइफ। हाउ? लेट मी टेल यू। अब अगर तुझे फ्री मटेरियल नोट्स चाहिए, ठीक है, जो मैं अभी बताऊंगी, उसके सब चीजें मेरे टीजी पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके ज्वाइन कर लियो, डेली टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले डिटेल लेक्चर्स किसी भी कोचिंग के ज्वाइन कर ले, जो तेरा मन करे तो ज्वाइन कर ले। मेरी भी एक टीम जीएनटी है, जिसमें मैं पूरा बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, नितेश सर पूरा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, टीजी मैम पूरा फिजिक्स पढ़ाती है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए कम से कम 25 से 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करने हैं। कितने करने हैं? 25 से 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करने हैं। बट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो तभी कर पाएगा जब तेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट और सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद गाइडेंस। अभी गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस के लिए दिस इज योर चैनल which you can subscribe, because Garma ma'am is going to help you for next 4 months through this channel, जहां पे मैं आपको डेली टारगेट्स अपने टेलीग्राम पे देने वाली हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जहां पे मैं टॉपर सेशन लगवाने वाली हूँ। डेली रात के 9 बजे क्विज होने वाला है। डेली वहां पे किसी ना किसी सब्जेक्ट का फ्री मटेरियल आपको मिलेगा, गारंटीड, ठीक है। तो अगर कहीं पे रुकावट हो रही है with respect to guidance, with respect to motivation, with respect to any material, then I am there to for help, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक रिवीजन। अगर इस रिवीजन की बात करें तो स्ट्रैटेजिक रिवीजन, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी सीरीज है यूट्यूब पे, जिसमें वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज जो आप कह सकते हैं वो है मेरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज, या आप जो मेरी लेटेस्ट सीरीज चल रही है अडर 24/7 के चैनल में, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि क्या क्या हमें करना है नेक्स्ट 4 महीने में। अब आते हैं आपकी प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम्स क्या है? सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक तब होती है जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। सिली मिस्टेक क्या है? जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप इनकरेक्ट, करेक्ट,
एक्सेप्ट, ठीक है, विदाउट, विदाउट नॉट, ये सारी चीजें नहीं पढ़ पाते हैं बिकॉज ये है अटेंशन प्रॉब्लम. सिली मिस्टेक इज ड्यू टू फोकस प्रॉब्लम, इट इज ड्यू टू अटेंशन प्रॉब्लम. ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस में आपने टाइम वेस्ट करनी है क्योंकि नीट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल है. तो आज से अगर आप टाइम बेस्ड, टाइम प्रेशराइज्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी सिली मिस्टेक देखना ओवर द टाइम कम होती चली जाएगी. फिर आते हैं सेकंड, डिमेंशिया. नाउ डिमेंशिया इज अ बायोलॉजिकल टर्म व्हिच इज फॉरगेटफुलनेस. अक्सर तुम्हें भूल जाते हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, भूल गए, ठीक है, क्या था, नहीं आया याद. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो आपको भी नहीं पता. वो बड़ी गलती का पता है क्या है मेरे बच्चों? वो बड़ी गलती है आपने पढ़ा एक चैप्टर और तुरंत से सवाल सॉल्व कर लिए. दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम. आप कहेंगे मैम सब तो यही कहते हैं कि चैप्टर करो और फिर सवाल लगाओ. अब एक गधेड़ा सुन, अगर चैप्टर सॉल्व किया तो तुझे याद ही है, अभी तो तूने पढ़ा ही है, उसके बाद तो उसके क्वेश्चन लगा रहा है, वो भी तुझे याद ही होंगे, वो भी तो तुरंत से लगा लेगा क्योंकि तेरे को सारे फॉर्मूला याद है. तो तूने अपने ब्रेन को रिकैपिचुलेशन कहां सिखाया, रिकॉलिंग कहां सिखाई, रिटेंशन कहां सिखाया? ये तो तूने को सिखाया ही नहीं. और जब तूने अपने इस ब्रेन को इस चीज को सिखाया नहीं, ट्रेन नहीं किया, तो तुझे एग्जाम में कैसे याद आएगा? क्योंकि तूने ये चीज की प्रैक्टिस की ही नहीं. तो अगर तुम एक चैप्टर लेट से आप पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आज आपने पढ़ा है, उसका अगले दिन सवाल लगाइए. 10 घंटे अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि 10 घंटे बाद भी तुझे चीजें याद रहेगी. हाँ तो आज सॉल्व करने बैठ जाते हैं पेपर, हाँ तो आज सवाल लगाएंगे, फिर सवाल सॉल्व हो जाएंगे, फिर कहेंगे मैम पेपर में सॉल्व नहीं होता, यहाँ तो मेरे से सॉल्व हो जाता है. बिकॉज तूने तो सिखाया नहीं ना अपने दिमाग को रिकॉलिंग, रिटेंशन, तो सिखाओ उसको. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, फेक प्रैक्टिस. नाउ व्हाट इज अ फेक प्रैक्टिस? ये आजकल वर्ड बड़ा जेंजी में ट्रेंड कर रहा है, फेक प्रैक्टिस. फेक प्रैक्टिस वो होती है जब आप बुक खोल के तुरंत से यहां बुक रखी है, सामने नोट्स रखे हैं, सवाल लगा रहे हैं, हल्का सा ऐसे देख रहे हैं. दैट्स अ फेक प्रैक्टिस. आप अपने आपको झूठी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो भाई? तू देख तो रहा है, पेपर में तेरे को बुक का ब भी नहीं देखने को मिलेगा. यू शुड नेवर सॉल्व योर पेपर्स लाइक दिस. अगर आप फिजिक्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फिजिक्स की एक भी किताब आपके पास नहीं होनी चाहिए आसपास. ठीक है, दूसरी चीज, आपने फेक प्रैक्टिस में ध्यान देना है बच्चे कि आप तुरंत सब्जेक्ट का, अगर आपने जो भी पढ़ा है तुरंत से आपने सॉल्व नहीं करने उसके क्वेश्चंस. गिव योर ब्रेन टाइम टू रिकॉल, रिटेंशन. ट्रेन कीजिए अपने ब्रेन को, तभी वो सीखेगा कि लंबे टाइम तक चीजों को याद कैसे करना है. ठीक है, फिर आते हैं लो प्रोडक्टिविटी. ज्यादा घंटे पढ़ते हैं फिर भी सिलेबस इतना ही होता है. क्यों? फोकस नहीं है. आपके पास 1000 डिस्ट्रैक्शन है with which I started this video. तो आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज देती हूं बच्चों. This is called zero distraction challenge. Now what is this zero distraction challenge? आज अगर आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और उस समय का टाइम लिख के जाना है. और एग्जैक्टली 24 घंटे बाद उसी कमेंट पे आके अगर आप जीरो डिस्ट्रैक्शन, जिसके अंदर आप फोन यूज नहीं करेंगे, आईपैड यूज नहीं करेंगे, टीवी नहीं, बेसिकली जीरो स्क्रीन टाइम. अगर आप क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं वो आप देख सकते हैं, बट वो भी आप अपने मम्मी पापा के फोन से देखेंगे, अपने फोन से नहीं देखेंगे. दैट विल बी योर जीरो डिस्ट्रैक्शन. तो अगर जीरो डिस्ट्रैक्शन आप कर पा रहे हैं, हासिल कर पा रहे हैं इस चीज को, तो अपना कमेंट आके लाइक कीजिए. और अगर आप लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं ना, यू आर अ फेलियर. क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. और जब तक तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तब तक आप उसे मना ही नहीं सकते हद से ज्यादा पढ़ने के लिए. आप उसे फोर्स कर ही नहीं सकते कि भाई फिजिक्स मेरे को पसंद है बट फिर भी तेरे को पढ़ना है. सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के चला जाएगा तो पेपर में. तो बेटा आज इस चैलेंज से, विच इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन चैलेंज, विच इज कॉल्ड ब्रेन ट्रेनिंग चैलेंज, एक दिन 24 घंटे करके देखो, तुम्हें खुद पता लग जाए. ना टीजी यूज कर, ना वाईटी यूज कर, ना आईजी यूज कर, कुछ मत यूज कर. अपना नाम और टाइम लिख के जा इस वीडियो के नीचे, देखियो तेरी जिंदगी बदल जाएगी. ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट, द रिसोर्सेज. ठीक है, अभी रिसोर्सेज क्या है, पेडागॉजी क्या है? देखो बेटा, पेडागॉजी क्या होती है? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने उसका डिटेल्ड लेक्चर लेना है. डिटेल्ड लेक्चर या आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर से ले सकते हैं, जो किसी भी कोचिंग का हो सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद बायोलॉजी के लिए आप मेरे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, जी मैम. फिर उसके बाद डिटेल्ड लेक्चर लेने के बाद आपको इसे रिवाइज करना चाहिए फ्रॉम
एनसीईआरटी, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, किसी की भी हो, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आते हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस में भी आपको बच्चे सबसे पहले पीवाईक्यूज करने चाहिए। पीवाईक्यूज करने के बाद आपको अपने डीपीपीस करने चाहिए। डीपीपीस के बाद आपको कोई भी मॉड्यूल जो आपके कोचिंग का हो वो सॉल्व करना चाहिए। देन आई वुड से योर प्रैक्टिस इज कंप्लीट। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद इसका टेस्ट, जो कोचिंग का टेस्ट होता है इस चैप्टर का, जरूर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूर्ण रूप से। अब इसी चैप्टर को आपने आफ्टर 10 डेज फिर से शॉर्ट नोट्स की मदद से रिवाइज करना है। नाउ दिस स्टेप आई कॉल रिकैपिचुलेशन स्टेप, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक रिवीजन स्टेप, इस तरीके से। और जब भी आप इस तरीके से शुरू करें तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज चैप्टर से शुरू करना चाहिए पीसीबी में, फिर आपको मीडियम वेटेज पे जाना चाहिए, फिर आपको लो वेटेज चैप्टर्स पे जाना चाहिए पीसीबी के। ठीक है बच्चों, तीनों पे, हाई, मीडियम, लो। This is how the strategic revision is done to score 700 plus in NEET exam. That is how toppers have scored. अब इस दौरान आपके पास डीपीपीस नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरा टीजी है, जो कि लिंक मैंने पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा वीडियो। अगर इसमें आप 0 डिस्ट्रैक्शन चैलेंज ले रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर नेम एंड टाइम। करके देखो, सच बता रही हूं, जिंदगी बदल देगा। दैट इज माई प्रॉमिस। ऐसा डिटॉक्स मिलेगा ना बच्चे लाइफ से कि तू गुस्सा कहेगा, यार मैम हफ्ते में मैं तो अब 1 दिन करूंगा। अरे बड़ा ही डिटॉक्स है, ना गर्लफ्रेंड की चकचक, ना बॉयफ्रेंड की पक पक, बस 0 डिस्ट्रैक्शन, फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेशन, एक लक्ष्य, मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज। राइट, चलो मिलती हूँ बच्चों मैं आपको।